हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 8 डेज स्ट्रैटेजी फॉर स्लैट। एंड एज यू गाइज आर सेइंग इन द मैसेजेस कि हमें तो 50 प्लस लेकर आना है, सो योर स्ट्रैटेजी शुड बी 50 प्लस। बट आई एम टेलिंग यू, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 40 प्लस, 45 प्लस, इट इज अ सेफ स्कोर। इवन 35 प्लस सेफ स्कोर फॉर नोएडा, ठीक है ना। बाकी कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज द रियल स्टोरी, बट 50 प्लस कट ऑफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई जब सबका ही एग्जाम टॉप नॉच हुआ हो। और ऐसा नहीं हो सकता है कि टॉप नॉच हुआ हो, कभी कभी लगता है टॉप नॉच हुआ है, बट या यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, राइट। सो 40 प्लस, 45 प्लस, 35 प्लस, बट हाँ, अगर आप एम 50 प्लस कर रहे हो, सो दिस इज अ सुपर सेफ स्कोर, वेरी गुड, यू शुड एम फॉर दिस, नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। तो हमारा नेक्स्ट 8 डेज का 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 20th लगा लो साथ में। तो 8 days today and the 7 next days, how it should be, the what should be your strategy, we have those many days, yes, ठीक है। सो हाउ टू मेक अ प्लान, एनालाइज योर अटेम्प्ट। आज का जो मॉक टेस्ट नहीं, जो आज का आप टेस्ट 1 देकर आए हो, सेट 1 आपने किया है, ठीक है ना, अटेम्प्ट 1 कुछ मर्जी कह लो इसको। अटेम्प्ट 1 को एनालाइज करो कि हाँ यार, कौन से टॉपिक्स थे जो मुझे नहीं आते थे, जिनमें मैं तुक्का छोड़ कर आई हूँ, तुक्का लगा कर आई हूँ, राइट। क्या नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट 2 बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी कॉपी होगा? वी हैव टू कीप द सिलेबस इन माइंड। वी कैन नॉट इंश्योर, वी कैन नॉट से कि अच्छा जो अटेम्प्ट 1 में टॉपिक्स आए थे वो ही अटेम्प्ट 2 में आएंगे, तो बाकी सब चीज़ें मैं भूल जाती हूँ और सिर्फ जो यहाँ पे टॉपिक्स पे उन पे फोकस करती हूँ। नहीं, आपको अगेन यू हैव टू कीप द इंटायर सिलेबस इन माइंड। बट ऑब्वियसली देयर आर टॉपिक्स दैट यू वर लाइक कि हाँ यार, ये अगर मैंने करे होते तो बहुत बढ़िया होता, वो आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो कि ये तो मैं करके ही जाऊंगी, ठीक है ना, वो आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट इज पिक अप द टॉपिक्स दैट आर इजीएस्ट फॉर यू फ्रॉम द सिलेबस। यू नीड टू पिक अप द टॉपिक्स जो आपको लग रहे हैं कि हाँ ईजीएस्ट हैं और आए भी थे और मुझे लग रहा है कि अगली बार भी आ सकते हैं, तो ये मैं कर लेती हूँ। अपनी इंट्यूशन पे आप जा सकते हो, बाकी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। हैव अ प्लान, यू नो, नेक्स्ट यू विल बी लाइक अरे यार, अगले 7 दिनों में, अगले 8 दिनों में हो ही क्या सकता है। आई कैन टेल यू, इफ़ यू वर्क रियली वेल इन दीज, आप इनको मतलब 7 to 8 डेज को बिल्कुल अच्छे से यूज़ करते हो ना, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो एंड आप सच्ची में 50 प्लस स्कोर लेकर आ सकते हो, अगर आप ये 7 to 8 डेज को सिलेबस को दिमाग में रखते हुए करोगे। अगर कंफ्यूज उठोगे सर हर रोज़ कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, नहीं, आप आज बैठो, ठीक है ना, आपने एक बनाना है कि हाँ मुझे ये मेरा सिलेबस है, ठीक है ना, ये टॉपिक्स मुझे कर कर जाने हैं और ये मेरे रिसोर्सेज रहने वाले हैं, बस। फिर उसके बाद मुड़कर नहीं देखना है, और ये मेरा कुछ टाइम टेबल कुछ ऐसा सा रहने वाला है, ठीक है ना, वो हम बनाएंगे यहाँ पर। बट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट यू कैन कमिट इज थिंक दैट जैसा आज का एग्जाम आया था वैसे ही 28th वाला आएगा। नहीं, अलग होगा, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट हम ये लेके चलेंगे कि हमें पूरा सिलेबस दिमाग में रखना है, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि जो इसमें आया था बस मैं वही पढ़ूंगा, ठीक है। अब हमारे पास अगेन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर मुझे आता है तो मैं ये 12 के 12 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर आ सकती हूँ। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं था तो आप क्या कर सकते हो, हम एक बार हर सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, ठीक है ना। और पहले यहाँ पे हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाते हैं, ठीक है। पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का समझेंगे कि अगर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच छोड़ दो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये हैं। तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन देखूंगी कि अच्छा यार मेरे से ये वाले टाइप, मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना, और उसमें देख सकती हूँ कि मेरे से कौन से वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे। मुझे खुद ही पता है कि यार मेरे से ना टोन ऑफ पैसेज गलत होता है, तो मैं वो वाले टाइप के क्वेश्चन गूगल करके देखूंगी कि कैसे सॉल्व करने हैं, उसके मैं नोट्स बनाऊंगी एंड देन मैं इस टाइप के जिस पैसेज में टोन ऑफ पैसेज पूछा हुआ है उसके 6 to 7 क्वेश्चंस बैक टू बैक अटेम्प्ट करूंगी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी चेक करूंगी। इसके लिए आप PYQs ऑफ क्लैट लगा सकते हो, बेस्ट है PYQs ऑफ क्लैट। एंड चाहे PYQs ऑफ क्लैट का लेवल तो बहुत ऊपर होगा, ठीक है ना, आपके पास क्लैट नहीं है, CSAT के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, वो वाली बुक आप मार्केट से खरीद के ला सकते हो, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेस्ट वे यही है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम नहीं था, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, आपको लगा कि यार बैक टू बैक मेरे से नहीं होता, तो आपने अपनी स्पीड डेवलप करने के लिए 4 to 5 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है ना, मिनिमम टाइम में सॉल्व करने की इनको कोशिश करनी है। एंड मिनिमम टाइम अभी आप नहीं कर सकते तो आप क्या करो कि मेरे आरसी वीक है, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपका क्या बनेगा शेड्यूल कि मेरा क्या चीज़ वीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपका आरसी वीक था, टाइम मैनेजमेंट वीक था, टॉपिक वीक था, उसके अकॉर्डिंग इन योर शेड्यूल यू आर गोइंग टू राइट कि भाई मुझे हर रोज़ मुझे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ये काम करना है हर रोज़, ठीक है ना, एवरी डे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। मैं आने वाले दिनों में सिर्फ एक दिन 4-5 आरसी सॉल्व कर लूँगी कि मैं ट्रैक पे रहूँ, ऑल्टरनेट से सॉल्व कर लूँगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं करने वाली क्योंकि मेरा आरसी बढ़िया है। तो आरसी हमारे लिए नंबर 1 हमने आरसी पक्का कर कर जाना है, ठीक है, आरसी पक्का हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, जिसमें मैथ्स भी इंक्लूड होता है। अब मैथ्स आया, आज मैंने आपको बताया था कि सेट 1 में मैथ्स हैवी रहता है, सेट 2 में इतना नहीं होता, बट फिर भी अगर आप मैथ्स करके जा सकते हो वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिकल के अंदर, ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन आई इस आज वाले सेट 1 में भी आई, रीजन एंड असर्शन रीजन आया, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स आए। तो क्या दीदी हम लोग इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये कोर्स ये वाले छोड़ दें? नहीं, आप ठीक है ये वाले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, बट आपने ये तो करने ही है, ये वाले भी ट्राई करने के आप सारे कर जाओ। एंड अगेन आपके लिए ये जो बुक है इसकी एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे रहेगी। अब इसमें से अगर आपका कोई टॉपिक अच्छा नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर उस पर आप काम करोगे, ठीक है ना, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतना ज़्यादा ये पजल वाले नहीं आए, तो क्या अटेम्प्ट 2 में भी नहीं आएंगे? आएंगे, आ सकते हैं, और हमें करके भी जाने हैं, ठीक है ना। पजल टेस्ट में हमें सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन करके जाने हैं। सिलेक्शन बेस्ड पजल जो है पजल टेस्ट में से अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स RS अग्रवाल में से सॉल्व कर जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी सिर्फ देख कर जाना है कैसे सॉल्व करना है, 1-2 घंटे दे दो इसको। क्लासिफिकेशन को 1-2 घंटे दे दो। डायरेक्शन सेंस टेस्ट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, ठीक है ना, डायरेक्शन समझ ली तो हो गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ब्लड रिलेशंस मान लो आपका वीक है, तो MK पांडे की में सॉल्विंग टॉपिक्स करके एक टॉपिक, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक दिया हुआ है एंड में, वहां पर आपको बड़े अच्छे से ब्लड रिलेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, वो कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला क्या है कि अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे सॉल्व करना है तो मैं क्वेश्चन लगा कर आऊँगी, ठीक है ना, ये नहीं है कि आता है या ना आता वाला सीन है ही नहीं है इसके अंदर। तो ये मेरे सेकंड हो गए टॉपिक्स, ठीक है ना। ये पक्के करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार मेरा ना अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स जितने मर्जी पढ़ लूँ वो मेरे सही नहीं आते हैं, तो फिर आप पजल टाइप और मैथ्स पे काम करके, पजल टाइप और मैथ्स पे काम करके, समझ में आ रहा है, हर कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ तो हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कोई दिक्कत नहीं है। पजल वाले क्वेश्चंस और मैथ्स भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मेरे से क्रिटिकल वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है, मेरे से ये वाला टॉपिक में जितना मर्जी पढ़ो नहीं होता, तो असर्शन रीजन देख लो ऑनलाइन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोर्स ऑफ एक्शन ईजी है, ये तो कर सकते हो, ठीक है ना। एक आइडिया लेके चलो कि यार तुक्का तो सही लगा कर आ सकूं, एंड देन यू मूव ऑन टू योर मैथ्स। फिर मैथ्स करना पड़ेगा। मैथ्स में ये वाले टॉपिक्स 18 डेज वंडर बाय एस में से लगा सकते हो, 18 डेज वंडर बाय एस में से, ठीक है ना, तो ये लगा लो, ठीक है ना। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैथ्स की जगह मेरे से ये वाले पक्के हो जाएंगे, मैथ्स छोड़ देती हूँ, मैथ्स मेरे बस की नहीं है, तो फिर आप मैथ्स छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये 2 हो गए। अब आप आओगे लीगल और जनरल नॉलेज पे, जो अगर पर्सनलाइज प्लान बना रहे हो कि मेरा आरसी हो गया पक्का, ठीक है, अब मैं देखती हूँ इनमें पक्का करती हूँ। LR के अंदर सॉरी इसके अंदर लॉजिकल में पजल टेस्ट हो जाएगा, एनालिटिकल मेरा वीक है, चलो मैं मैथ्स कर लेती हूँ उसकी जगह, ठीक है। मैं मैथ्स और एनालिटिकल दोनों कर सकती हूँ क्योंकि एनालिटिकल के कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के करने, तो ये हो गया दूसरा। फिर हम आएंगे जो हमारा है लीगल रीजनिंग। अब इसमें GK नहीं आया इस बारी, है ना, बच्चे बोल रहे हैं रीजनिंग ज़्यादा आया, ठीक है ना। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स ज़्यादा आया। अब बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी करंट अफेयर्स बहुत वीक है, हमें वहाँ जाकर पता चला। तो करंट अफेयर्स के लिए इन द स्लैट मॉक टेस्ट, ठीक है ना, और वैट नहीं होगी, ये पुराना स्क्रीनशॉट है। स्लैट मॉक टेस्ट के अंदर जो आपको प्रोवाइड करें, 10 मॉक टेस्ट तो मैंने प्रोवाइड करे ही करे हैं, उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ देखिए पूरे फुल MCQs भी प्रोवाइडेड है, मंथली MCQ टेस्ट जो फुल है, जिसमें इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको मिल रहे हैं 12 मंथ्स के, ठीक है ना। बट इसके साथ साथ मैं आपको दे रही हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड
MCQ सीरीज। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं उठा रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेप्थ में भी रटवा भी रही हूँ, और साथ ही में MCQ प्रैक्टिस भी दे रही हूँ। मतलब फुल मंथली MCQ प्रैक्टिस भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स की, और MCQ प्रैक्टिस ओनली मोस्ट एक्सपेक्टेड भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। देखो, एंड टू एंड अगर आप कवर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। बट अगर इतने नहीं होते हैं तो आप जून टू दिसंबर 2025 उसका बंडल भी अवेलेबल है ₹1500 में, वो देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से इतनी डेप्थ भी नहीं हो सकती है, तो आप मॉक टेस्ट खरीद लो और MCQ प्रैक्टिस जो है हर रोज 20-30 क्वेश्चंस MCQ से रट लो, एंड बाकी जो मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज के वीडियो लेक्चर ले रही हूँ वो आप रटते रहो। तो आपके बहुत बहुत MCQs इंपॉर्टेंट वाले ही आए थे, कुछ ऐसे इधर उधर वाले नहीं आए थे। ब्रिक्स आया था, बिरसा मुंडा, बहुत आसान वाले MCQs थे। जिन बच्चों ने पढ़े होंगे करंट अफेयर्स वो कर पाएंगे। अब उसके बाद आता है स्टैटिक जीके। तो क्या हम स्टैटिक जीके को थर्ड ग्रेड ट्रीटमेंट देंगे? नहीं, हमें स्टैटिक जीके अरिहंत 2750 MCQs लगाने हैं तो लगाने ही पड़ेंगे हमें, अगर मेरी स्टैटिक जीके वीक है। तो आपको कि ये तो बहुत सारा काम हो गया दीदी, कैसे करेंगे? 7-8 दिन है, आप कह रहे हो कि 7-8 दिन में करेंगे। तो हमारा जो टाइम टेबल रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है ना? टाइम टेबल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल, अभी हमने लीगल पे बात करनी है, लीगल पे बात करेंगे, ठीक है। टाइम टेबल कैसा रहने वाला है मेरा? जो टाइम टेबल होने वाला है मेरा वो ये होगा कि मैं अपने दिन को स्लॉट में डिवाइड करूंगी कि मतलब सबसे पहले उठते ही मुझे मॉक टेस्ट देना है तो देना है, ठीक है ना। मतलब कल की मुझे कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। देखो 60 क्वेश्चंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर रोज मुझे 60 क्वेश्चंस देने ही देने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। हो गया, इसके लिए आप हमारे स्लैट के मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा, और सेकंड चीज़ इज मुझे हर रोज करंट अफेयर्स पे काम करना ही करना है, ठीक है ना। एक तो मुझे MCQs अटेम्प्ट कर लेने हैं जो मॉक टेस्ट के साथ मुझे मिले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले MCQs, और दूसरा मुझे वीडियो लेक्चर देखना ही देखना है। एक वीडियो लेक्चर तो मैं हर रोज देख ही लूंगी, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत जो नोट करना है वो नोट कर लूंगी, एंड मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला वीडियो लेक्चर देखना ही देखना है, ठीक है ना। तो मेरे 2 घंटे इसमें चले गए, 2 घंटे में ये काम बड़े आसानी से हो रख सकता है। 2 आवर्स में मेरे ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या पता चलेगा? इससे मुझे पता चलेगा कि यार मेरे कहाँ मैं स्टैंड करती हूँ और कैसे मैं अभी भी इंप्रूव कर सकती हूँ। हर रोज एनालिसिस होता रहेगा। करंट अफेयर्स क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बहुत वीक है मेरे, तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो लेक्चर्स मैं और भी लूंगी। 2 वीडियो लेक्चर्स आपको दिख रहे होंगे वहां पर, ठीक है ना, एंड मोर आर गोइंग टू बी एडेड, एंड MCQs के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स डालकर आपके कवर करवाने की कोशिश करूंगी करंट अफेयर्स, एंड ये मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री है आपका, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद मैं स्लॉट बनाऊंगी अपने कि यार मेरा, देखो मान लो मेरा RC वीक है तो फिर मैं RC पे काम करूंगी, ठीक है ना। मेरा RC वीक है तो मैं RC स्लॉट 1 है मेरा, तो मैं RC पे काम करूंगी। मेरा स्लॉट 1 में भी 2 घंटे का हो, में भी 3 घंटे का हो। फिर स्लॉट 2 के अंदर मैं देखूंगी कि अच्छा मेरा एनालिटिकल का स्लॉट और लॉजिकल का स्लॉट है, मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सा मेरा टॉपिक्स नहीं सही है, मैं उन पे काम करूंगी। एंड फिर मेरा स्लॉट 3 हो सकता है जिसके अंदर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ मैं एनालिटिकल लॉजिकल पे ही काम करके 2 से 3 दिन में ये सब पक्के कर लूँ, और फिर मैं इन स्लॉट्स को रिप्लेस कर लूँ कि मेरा RC पक्का हो गया है तो मैं यहाँ पे लीगल कर रही हूँ, या फिर मेरा RC पक्का नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पर टाइम पे काम करना है, RC का स्लॉट में पक्का रख रही हूँ, ठीक है ना। एनालिटिकल लॉजिकल की जगह मैं यहाँ पे लीगल करने लग गई, ठीक है। थर्ड स्लॉट में मैं स्टैटिक जीके पढ़ने लग गई, या मेरे पास टाइम है तो मैं करंट का इन डेप्थ करने लगी। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डिवाइड योर टाइम, कि मैंने जो लिस्ट दी है कि पहले RC पक्के होंगे, एनालिटिकल लॉजिकल, मैथ्स करना चाहते हो तो मैथ्स, और फिर लीगल, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड लेक्चर से कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि यार मेरे पास टाइम है, मेरे करंट अफेयर्स वीक है, मेरे सारे टॉपिक्स बढ़िया अच्छे हैं, तो आप जून टू दिसंबर का बंडल खरीद सकते हो और वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। उसमें तो आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, एंड PI की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको लग रहा है जून ही क्यों, मैं तो जनवरी से कवर कर सकता हूँ, तो जनवरी टू दिसंबर का भी बंडल अवेलेबल है ₹2000 में, आप वो खरीद सकते हो। जून टू दिसंबर ₹1500 में अवेलेबल है, तो आप खरीद के वो देख सकते हो। सो यू हैव टू सी वेयर यू लाई, ठीक है ना। और इसमें आपका बहुत अच्छा, आराम से सुनो इस वीडियो को, एंड आपका बहुत अच्छा शेड्यूल बन जाएगा। बट अभी बैठकर प्लान कर लो कि मुझे कल क्या क्या मोटा मोटा कवर करना है, ठीक है ना। और अगर रात तक वो नहीं अचीव होगा तो देखना क्या अचीव हुआ है, और अगर आपका 70 to 80% भी अचीव हो रहा है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है।
ये आपको करना है। अब मैंने बोला था लीगल के बारे में बात करेंगे कि लीगल कैसे करना है। तो रीजनिंग है, ठीक है ना, अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस में दिक्कत है, अब यहाँ पर थ्योरी पे जाओ, ठीक है, रूट्स में, कि यार मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं समझ में आते, मुझे टॉर्ट्स नहीं समझ में आते, तो फिर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो आप उसकी थ्योरी पढ़ो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर देंगे, नहीं, करनी पड़ेगी, ठीक है ना। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी मेरी बढ़िया है, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, क्वेश्चंस लगा लेते हैं, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। जीके के अंदर आप लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज ही सॉल्व करो, बस लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज ही सॉल्व करो। आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, वो ही सॉल्व करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हो, अलग से अवेलेबल है, ठीक है ना। स्लैट का बंडल भी अवेलेबल है जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल अवेयरनेस, ये सारे कुछ अवेलेबल था। बंडल का लिंक भी मैं दे दूंगी, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। बट प्लीज़ एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, क्योंकि जो ये क्लासेस होने वाली हैं और हो रही हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज, ये कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता ऐसे करंट अफेयर्स, एंड दे आर नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू फॉर द एग्जाम, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का बेस होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको करना है, ये पूरा सिलेबस है। तो येस, लीगल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके आपने टर्म्स एंड मैक्सिम्स छोड़ दो, ठीक है ना। फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर कि आप टिक करो कि मेरा ये पक्का है, ये मुझे आता है, ये आता है, ये नहीं आता तो मैं ये कर लूँ, ठीक है। लॉजिकल के अंदर भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है, मैथ्स में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। जीके के अंदर आप स्पोर्ट्स वाला टॉपिक भी करो, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक। ये अरिहन 2750 एमसीक्यू की जो बुक है, आपने एमसीक्यूज जितने रट्टे मार सकते हो उतना मार लो। करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया कि अगर आपका बिल्कुल ही वो है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको बचा सकते हैं। अब कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं 50 प्लस कट ऑफ जाएगा, 48 प्लस जाएगा पुणे के लिए। तो देखो यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब एग्ज़ाम देकर आते हैं ना तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, जब एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे जैसे ही उनका लेवल ऑफ हार्मोन्स का लेवल थोड़ा डाउन जाता है, दे रियलाइज़ कि ओहो ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। एंड जो बच्चे यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं वो क्लैट वाले भी कुछ बच्चे देते हैं, और जब उनकी एनएलयूज में हो जाती है तो वो स्लैट की तरफ नहीं आते हैं, ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। तो कट ऑफ का अराउंड अबाउट जो मैं देख पा रही हूँ, हर साल ऐसा होता है, एक बूस्ट आता है, बट 40 to 45 प्लस में आपको पुणे नोएडा से आ जाता है। 35 to 40 में भी नोएडा एक्सपेक्टेड रहता है कि आ ही जाता है 35 के अराउंड में। 36 वाले का लास्ट ईयर था, 30 आई थिंक 32 34 वाले को भी कॉल्स आए थे। 25 to 30 में आपको नागपुर हैदराबाद आ जाता है। इवन 20 to 25 वालों को भी बहुत बार नागपुर हैदराबाद से कॉल आ जाती है, क्योंकि नागपुर अब बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वगैरह। तो हम कह सकते हैं मे बी नागपुर अब थोड़ा अलग निकलने लग जाए इस साल, ठीक है। अब क्या मुझे कट ऑफ की टेंशन करनी है, व्हाट शुड बी माई प्लान फॉर कट ऑफ एंड ऑल। देखो यार, आपने मॉक टेस्ट में एम करना है कि हाँ यार मेरा जो स्कोर है ना वो 40 प्लस 35 प्लस हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और जो आज का अटेम्प्ट देकर आए उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखो, जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, अगर आप इसका प्लान बहुत अच्छा बना लेते हो तो आप जीत जाओगे, ठीक है ना। बट अगर आप इसको वेस्ट कर देते हो तो आप नहीं जीत पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप अपना पर्सनलाइज प्लान बना पाओ। अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपको रिविजन स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो कि हमें ना एक मोटा मोटा प्लान दे दो, हम वो ही फॉलो कर लेंगे। या फिर फ्रॉम ज़ीरो हमें एक शेड्यूल दे दो जो आपके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है, हमारी ज़ीरो प्रिपरेशन है, हमें क्या करना चाहिए वो बता दो। तो जो भी वीडियो आप कहोगे मैं वो डाल दूंगी, ठीक है। एंड अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हो कि नहीं हमें आपसे डिस्कस करना है, तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट वैसे आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आएगा। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं आप इंस्टाग्राम पे मेरे से डीएम करके पूछ सकते हैं। डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, फिर मैं आपकी बहुत हेल्प कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे सेशंस होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियोस के, तो मैं आपकी वहाँ पर बहुत हेल्प कर पाऊंगी, राइट। एंड अगर आप चाहो तो हम इनर सर्कल भी कर सकते हैं। एक इनर सर्कल तो हो ही जाएगी, दैट इज़ लाइव Q&A सेशन, वो सिर्फ उनके लिए होती है जिन्होंने मॉक टेस्ट खरीदे हैं। तो कमेंट्स में बता दो आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर आपका प्लानिंग जो है, जो आप आज कर लो और उसको फॉलो कर लो,
तो बहुत मैटर करेगा, ठीक है ना। यू कैन विन दिस गेम अगर आप अपने आप पे विश्वास करके एक पूरा अच्छा सा प्लान बना लो, ठीक है। सारे टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे बट मैक्सिमम टॉपिक्स आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू फॉलो अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे कर लेना। बहुत बच्चे इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं वीडियोज़ के लिंक पोस्ट कर देती हूँ तो पता रहता है। एंड डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।